को यूट्यूब पे मिल जाए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे, कौन सा टॉपिक है हमारा, कितने लोगों ने टॉपिक को देखा हुआ है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेन एलजीएनएस के यूज केस पे। एलजीएनएस का यूज केस विद गेमिफाई इंडस्ट्री। तो उसमें क्या एलजीएनएस का यूज केस आने वाला है। थैंक यू सो मच जो भी लोग रिएक्शन कर रहे हैं। और एक बार हम लोग देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक दोस्तों है गेमीफाई में एलजीनस का यूज केस। अनोबीस और ओरिजिन एक ही इकोसिस्टम है या अलग अलग है, तो ये भी देखना जरूरी है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनोबीस और क्या कहते हैं, अनोबीस और ओरिजिन अलग अलग है। तो नो डाउट दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर बात की जाए इसका एक इकोसिस्टम ऑपरेटिंग की, तो लगभग एक पार्टनरशिप के तरीके है ये। और जो भी एनओबीज पे आ रहा है, आपको जो भी एनओबीज पे जो भी प्रोटोकॉल आ रहे हैं, जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, वो सारी आपको ओरिजिन ओरिजिन पे वो सारी चीजें मिलने वाली है। तो एक ऐसी इंटरकनेक्टिविटी है तो जिसपे हम लोग बात करेंगे। और आज कई इंपॉर्टेंट अपडेट पे भी बात करेंगे, और बात करेंगे आज जो मनीष जी ने बताया कि एक ऐसा अपडेट सुबह सुबह आ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने लॉस भी किया, बहुत सारे लोगों ने अपना नुकसान किया। तो आपको कई चीजों पे सावधानी बरतने की जरूरत है, कई चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो है इटरनल फेज में एंट्री कर रहा है। ये जो इकोसिस्टम है इटरनल फेज में एंट्री कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे स्कैमर भी हैं जो अलग अलग सोशल मीडिया पे और कई सारी फेक न्यूज और फेक जो है एक्स हैंडल पे भी बहुत सारी न्यूज आती रहती है। तो आपको ऑन चेन वेरीफाई करना है। कोई भी न्यूज है उस पर एक्शन लेने से पहले आपको अपना खुद का वेरिफिकेशन करना है, एनालिसिस करना है कि क्या ये वाकई में न्यूज सही है कि नहीं। अपने अपलाइन से बात करें, और आपको नहीं समझ में आता है तो मेरा नंबर है आपके पास, आप मेरे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी है, और आज ये भी बताऊंगा कि आपको एक्स हैंडल से भी अगर कोई चीज ले रहे हैं तो कौन कौन सा ऑफिशियल एक्स हैंडल है। तो कितने लोग आज के सेशन के लिए रेडी हैं, एक बार अपना एक्साइटमेंट आप दिखा सकते हैं, तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच जो भी लोग रेडी हैं। ओके ओके ओके, तो वेलकम है आप सभी का आज के हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ओरिजिन यानी कि अनोबीस पे क्या क्या अपडेट है। और अनोबीस पे जो अपडेट है उसके लिए हम लोग कहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले चलेंगे एक्स सैंडल पे। तो एक्स सैंडल पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला कौन सा ये खुला हुआ है, सैल्यूट ओरिजिन। और मैं एक चीज बता दूं कि आपको यहाँ पे बहुत दिन अपडेट नहीं आते हैं हर दिन। जैसे यहाँ पे अगर लास्ट अपडेट की बात करेंगे, तो लास्ट अपडेट यहाँ पे 4 अगस्त को आया था। लास्ट जो अपडेट था यहाँ पे 4 अगस्त को था। हम्म, मैं आपको एक बार, ये 4 अगस्त को आया था। ये कौन सा अपडेट था, 3 रेज का जो एक अपडेट आया था वो था 4 अगस्त का। और अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है एक अपडेट जो जस्ट अभी आया हुआ है, 6 घंटे पहले का है ये। और सैल्यूट ओरिजिन पे है, ये ऑफिशियल एक्सेंडल है। आप और कहीं की न्यूज को जो है एग्जीक्यूट ना करें। आप जो है जो ओरिजिन अवेक सैल्यूट ओरिजिन है वहां की जो न्यूज है, अब यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो टॉपिक है, द अवेक इकोसिस्टम इज अबाउट इंटर एंड एग्जिस्टिंग एक्साइटिंग न्यू चैप्टर। एआई एलजीएनएस यहाँ पे दिया हुआ है, एआई एलजीएनएस ऑल इन वन एआई सर्विस प्लेटफॉर्म इज कमिंग सून। तो इस पे हम लोग देखते हैं क्या है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आपको दिया हुआ है, ए न्यू गेटवे ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एआई। एआई एलजीएनएस एक नया अपडेट आ रहा है यहाँ पे। मतलब मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है मेन एलजीएनएस के यूज केस को लेके है। वो सारी चीजें एलजीएनएस को यूज केस पे काम की जा रही है, जिससे एलजीएनएस की स्कैसिटी बढ़े, एलजीएनएस की दुर्लभता बढ़े, सप्लाई कम हो, और प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर आएगा। तो इस पे हम लोग बात करेंगे एआई एलजीएनएस।
अ न्यू गेटवे टू द वर्ल्ड ऑफ एआई। तो चलिए हम लोग इस पे इसको डिकोड करेंगे। और हाँ, और उसके बाद में एक ये जो अपडेट है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अपडेट है ना, ये जो अपडेट है ये एनोबीस पे भी है। ये जो अपडेट है ये एनोबीस पे भी है, तो इसको हम लोग डिकोड करेंगे और इसके लिए हम लोग इजी और आसान तरीका है। तो इसको हमने चैट जीपीटी को ये दे दिया है और ये अभी आपको सर्च करके बता देगा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है AILGNS क्या है। और ये सैल्यूट ओरिजिन जो ऑफिशियल हैंडल है वहां से लिया गया है। तो AILGNS को अवेक इकोसिस्टम का AILGNS को अवेक इकोसिस्टम का नया AI फोकस्ड प्लेटफॉर्म बताया गया है। यहाँ पे जो है फोकस प्लेटफॉर्म बताया गया है, जो आने वाले समय में अलग अलग AI सर्विसेज को एक ही जगह से इस्तेमाल करने का रास्ता बनाने की योजना रखता है। अनाउंसमेंट के अनुसार इसका उद्देश्य केवल एक AI चैटबॉट बनाना नहीं है, बल्कि AI मॉडल्स, AI एजेंट्स, कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। मतलब ये केवल एक AI प्लेटफॉर्म नहीं ले आएगा, AI मॉडल लेके आएगा, AI एजेंट्स लेके आएगा, कंप्यूटिंग रिसोर्सेस लेके आएगा, डिजिटल पेमेंट और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक वेरीफाई प्लेटफॉर्म में जोड़ना है, यानी कि वहां पे कनेक्ट करेगा, ऐसा बता रहा है। यहाँ पे दिया हुआ मल्टीपल AI मॉडल्स, AILGNS में भविष्य में अलग अलग लीडिंग AI मॉडल को कनेक्ट करने की बात कही गई है। मतलब उपयोगकर्ता को हर AI सर्विसेज के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय एक ही कॉमन गेटवे से कई AI कैपेबिलिटीज मिलने की संभावना होगी। तो ये सारी चीजों का एक मतलब है कि एलजीएनएस का यूज केस बढ़ना। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है AI एजेंट एक ऐसा AI सिस्टम होता है जो केवल सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि किसी काम को पूरा करने के लिए कई स्टेप खुद एग्जीक्यूट करता है। तो मतलब ये एक ऐसा AI होगा जो जो केवल आपके सवालों का जवाब नहीं देगा, जैसे हम चैट जीपीटी को डालते हैं आ जाता है, ये कुछ एडवांस लेवल का AI होगा जो सारी चीजों को, मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए कई स्टेप खुद एग्जीक्यूट कर सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ, उदाहरण के लिए यूजर मेरे लिए किसी प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च करो। AI एजेंट संभावित रूप में जानकारी खोजे, डेटा को ऑर्गेनाइज करे, एनालिसिस करे, रिपोर्ट तैयार करे। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा स्क्रीन शेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मैं दोबारा से एक बार शेयर कर लेता हूँ। यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि AI एजेंट संभावित रूप से जानकारी खोजे, डेटा को ऑर्गेनाइज करे, एनालिसिस करे और रिपोर्ट तैयार करे। AI अनाउंसमेंट में इंटेलिजेंट एजेंट को भी प्लेटफॉर्म से जोड़ने की बात कही गई। कंप्यूटिंग रिसोर्सेस का मतलब क्या है? AI मॉडल को चलाने के लिए बड़ी कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होती है। AILGNS का विजन कंप्यूटिंग रिसोर्सेस को अपने इकोसिस्टम से कनेक्ट करने का है। भविष्य में इसका मतलब AI एप्लीकेशंस के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सेस हो सकता है। डिजिटल सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये हिस्सा वेब 3 इकोसिस्टम के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। जैसे कि अपना सिस्टम है क्या, वेब 3 इकोसिस्टम है, तो इसके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनाउंसमेंट में डिजिटल सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को AILGNS से जोड़ने की बात कही गई। सरल शब्दों में, इजी लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है AI सर्विसेज
जो होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर होगा, डिजिटल पेमेंट होगा, सेटलमेंट होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, और ये सब क्या होगा, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का जो कोर एसेट है वो क्या है, एलजीएनएस है। तो अगर कोर एसेट एलजीएनएस है तो ये सारी चीजें किस में होगी, एलजीएनएस में होंगी। और सारी चीजें एलजीएनएस में होंगी तो एलजीएनएस का यूज केस बढ़ेगा, जो आज का हमारा टॉपिक है। इस तरीके से, इस तरह एआई सर्विसेज और डिजिटल इकोनॉमी को एक साथ जोड़ने की दिशा में प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। अब यहाँ 5 नंबर पे दिया 3 तरीके के यूजर के लिए। अनाउंसमेंट के अनुसार एआई एलजीएनएस का टारगेट केवल सामान्य यूजर नहीं, यूजर्स सामान्य लोग एआई सर्विस का उपयोग कर सकेंगे। डेवलपर्स, डेवलपर एआई मॉडल, एजेंट और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने एप्लीकेशंस और सर्विस बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो डेवलपर हैं वो क्या करेंगे, एआई मॉडल, एजेंट और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशंस और सर्विसेज बना सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स, एआई या कंप्यूटिंग सर्विसेज देने वाला प्रोवाइडर्स अपने रिसोर्सेज, सर्विसेज को इकोसिस्टम से जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स एआई और कंप्यूटिंग सर्विसेज देने वाले प्रोवाइडर्स को अपने रिसोर्सेज, सर्विसेज को इकोसिस्टम से जोड़ सकते हैं। इसके लिए उसे एआई मार्केट प्लेस, एआई सर्विस गेटवे की दिशा में देखा जा रहा है। एलजीएनएस और एआई, एलजीएनएस का कनेक्शन क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एलजीएनएस और एआई एलजीएनएस का कनेक्शन क्या हो सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अनाउंसमेंट में एआई एलजीएनएस का नाम अवेक इकोसिस्टम के साथ दिया गया है, लेकिन इसका पर्टिकुलर अनाउंसमेंट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है। एआई एलजीएनएस में एलजीएनएस का एग्जैक्ट यूज क्या होगा, एलजीएनएस से एआई सर्विसेज, मतलब एलजीएनएस से एआई सर्विसेज खरीदी जाएंगी या नहीं, ये चीज अभी क्लियर नहीं किया गया है। कोई स्पेसिफिक एआई फी पेमेंट मैकेनिज्म होगा क्या, मतलब वो सारी चीजें, एलजीएनएस स्टेकिंग या रिवॉर्ड का क्या रोल होगा इसमें, एआई एलजीएनएस का अपना टोकन होगा या नहीं। इसलिए इन बातों को अभी एजम्पशन नहीं करना चाहिए। ऑफिशियल टेक्निकल डिटेल आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा एलजीएनएस, एआई एलजीएनएस, एआई सर्विसेज का वास्तविक इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, सबसे आसान यहाँ पे उदाहरण, मान लीजिए भविष्य में एआई एलजीएनएस एक एआई सुपर ऐप, एआई गेटवे की तरह काम करता है। आप एक एक जगह से एआई मॉडल, एआई एजेंट, कंप्यूटिंग पावर, एआई एप्लीकेशंस, डिजिटल सेटलमेंट, इन सभी सर्विस तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये सारा दिया हुआ है यहाँ पे। और ये ऑलरेडी जो है कहाँ पे है, ये ऑलरेडी अवेक, अवेक ओरिजिन, सैल्यूट ओरिजिन पे है। तो एक ये बहुत अच्छा अपडेट है जिसकी वजह से एलजीएनएस का यूज केस बढ़ेगा, क्योंकि ये सारी पेमेंट्स अपने अपने जो इकोसिस्टम है ना उसका कोर एसेट क्या है, एलजीएनएस है। तो कोर एसेट एलजीएनएस है, तो सारा जो लेन देन होगा वो एलजीएनएस में होगा। क्या होगा, कैसे होगा, वो आगे आपको ऑफिशियल हैंडल पे बताया जाएगा और चीजें पता चलेंगी। तो कितने लोगों को समझ में आया कि ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अपने रिएक्शन दे सकते हैं जिन लोगों को लगा कि ये इंफॉर्मेशन और ये अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग अपना रिएक्शन दे सकते हैं। और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, अगला जो अपडेट है, क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ पे था ये, और यही फिर से मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूं कि इसको आप फॉलो करिए, ओरिजिन अवेक सल्यूट ओरिजिन को, और यहीं की न्यूज को आप ऑथेंटिक मानिए, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं जो बहुत सारा स्कैम भी कर रहे हैं। तो एक तो ये अपडेट था, और अनोबीस पे हम लोग चल के देखते हैं अनोबीस पे क्या अपडेट है। तो एनोबीस पे अभी जो है एक बहुत अच्छा अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिसमें हम लोग बात करेंगे टेम्पल रेड इज कमिंग सून। तो ये क्या है, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट तरीके से जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है, एनोबीज गो प्ले। तो एनोबीज गो प्ले क्या है इसको हम लोग देखेंगे, और उससे पहले ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, प्ले टू कोर क्रिएट, प्ले टू को क्रिएट, और ये जो अपडेट था, ये अपडेट आया है एक दिन पहले। तो इस पे पहले हम बात करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से डिकोड करेंगे कि ये कैसे कैसे क्या अपडेट है। और ये सारी चीजें दोस्तों
जो भी चीजें आ रही हैं ये सब आपके प्लेटफॉर्म के लिए आ रही हैं और आपके लिए आ रही हैं। इसको बहुत ध्यान से, मतलब इसको आपको बहुत ध्यान से देखते रहने की जरूरत है। अब यहाँ पे जो अपडेट है, अनोबी चेन को प्ले वेब 3 गेमिंग में नया कदम, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी। अच्छा, इसमें भी एलजीएनएस का ही यूज केस पड़ेगा, क्योंकि गेमीफाई एक इंडस्ट्री है जो आज अगर लोग उसको यूज नहीं कर रहे होते तो आज 20 मिलियन से ऊपर का जो है गेमीफाई गेमिंग का इंडस्ट्री है, तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तभी तो बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, एनोवी चेन और गो प्ले मिलकर वेब 3 गेमिंग में P2CC, P2CC का मतलब है प्ले टू को क्रिएट मॉडल लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसका आसान मतलब है कि खिलाड़ी सिर्फ गेम खेलने वाला व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि गेम के इकोसिस्टम को बनाने और आगे बढ़ाने में भी उसकी भूमिका होगी। अब यहाँ पे देखते हैं मजेदार गेम प्ले। गेम का सबसे पहला उद्देश्य उद्देश्य अच्छा और इंटरटेनिंग गेमिंग एक्सपीरियंस देना। मतलब ये नहीं होगा कि आपको कोई रिवॉर्ड देने के लिए आपको ये बनाया जा रहा है। जैसे अभी एक एक वो आया था, कुछ एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें आपको कुछ लोग मोबाइल को हिलाया करते थे या कुछ लोग जो है स्टेप चलते थे। तो वो जो भी सिस्टम था, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। तो मजेदार गेम प्ले, यानी गेम का सबसे पहला उद्देश्य अच्छा और इंटरटेनिंग गेमिंग एक्सपीरियंस देना। तो ये क्या देगा? एक अच्छा और मजेदार गेमिंग एक्सपीरियंस भी देगा। एआई का इस्तेमाल, एआई ड्रिवन इंजन गेम को ज्यादा डायनेमिक और इंटेलिजेंट बनाने में मदद करेगा। यानी गेम का एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की एक्टिविटी के हिसाब से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। खिलाड़ियों की एक्टिविटी जैसे होगी उसी तरीके से ये गेम ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा। वैल्यू बेस्ड टोकोनॉमिक्स, गेम में इस्तेमाल होने वाले टोकन को स्पेकुलेशन के बजाय इकोसिस्टम की एक्चुअल एक्टिविटी और वैल्यू से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब इसको स्पेकुलेशन जैसा कुछ नहीं करके सट्टेबाजी जैसा, मतलब इसको वैसे गेम जैसा नहीं बनाया गया है जहां पे क्या होता है कि 10 लोग वहां पे जो है गेम में लॉस करते हैं और एक लोग प्रॉफिट करते हैं। ऐसा कुछ इसको नहीं बनाया गया है। इसको जो है इकोसिस्टम की एक्चुअल एक्टिविटी और वैल्यू से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आइडेंटिटी एज एसेट, खिलाड़ियों की डिजिटल आइडेंटिटी और उसके क्रेडेंटियल्स को इकोसिस्टम में एक वैल्यूएबल डिजिटल एसेट की तरीके इस्तेमाल किया जा सकता है। अनोबीज चेन की भूमिका क्या है इसमें? इस पूरे मॉडल में अनोबीज चेन को प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बताया गया है। इसका उद्देश्य है कि खिलाड़ी की पहचान जरूरत पड़ने पर वेरीफाई की जा सके, लेकिन उसकी निजी जानकारी और ऑन चेन एक्टिविटी हर किसी के सामने खुली ना हो। मतलब जरूरत पड़ने पे उस खिलाड़ी यानी उस जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको वेरीफाई किया जा सके, लेकिन उसकी निजी जानकारी और ऑन चेन एक्टिविटी यानी उसके वॉलेट और उसके जो पर्सनल ऑन चेन एक्टिविटी है किसी के सामने खुली ना हो। सरल शब्दों में, वेरीफाई भी हो सके, प्राइवेसी भी बनी रहे। मतलब जरूरत पड़ने पे वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन वैसे प्राइवेसी पूरी बनी रहेगी, किसी को कुछ ऑन चेन एक्टिविटी नहीं दिखेगा और अपने डिजिटल एसेट पर कंट्रोल भी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे कि अपने डिजिटल एसेट पे भी कंट्रोल रहे। यानी अनोबीज चेन गो प्ले का लक्ष्य है गेमिंग, एआई, वेब 3 और प्राइवेसी को एक साथ जोड़कर एक नया गेमिंग इकोसिस्टम बनाना। P2CC केवल प्ले टू अर्न नहीं, बल्कि प्ले प्लस पार्टिसिपेट प्लस को क्रिएट। यानी इसको गेम को प्ले करना है, पार्टिसिपेट करना है और को क्रिएट करना है। तो आप अपना एक यहाँ पे एक हिसाब से एसेट क्रिएट करते हैं। तो ये तो एक अपडेट ये था आपके लिए जो हम लोगों ने देखा। और अभी हाँ, ये एनोवीज गो प्ले प्ले टू को क्रिएट, इस अपडेट को हम लोगों ने देखा। और अभी जस्ट 10 घंटे पहले एक अपडेट यहाँ पे और है, अनोबीज चेन ऑफिशियल सेटलमेंट। अनोबीज चेन का जो ऑफिशियल सेटलमेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे।
तो अनोबीज चेन का ऑफिशियल सेटलमेंट यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, अनोबीज चेन की आधिकारिक घोषणा। फिलहाल अनोबीज चेन ने किसी भी प्लेटफॉर्म टोकन को जारी करने या फंड रेजिंग फंड जुटाने की कोई योजना घोषित नहीं की है। इस समय अनोबीज चेन का मुख्य फोकस इन क्षेत्रों पे है। इस समय अनोबीज चेन का जो मुख्य फोकस है वो किन क्षेत्रों पे है? ऑन चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और बेहतर बनाना, Web3 इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी R&D, Web3 की नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और डेवलपमेंट करना, ग्लोबल इकोसिस्टम पार्टनरशिप्स एप्लीकेशन, दुनिया भर में नए पार्टनरशिप बनाना और वास्तविक एप्लीकेशंस को इकोसिस्टम में डिप्लॉय करना। महत्वपूर्ण सावधानी यहाँ पे क्या बताई गई है? अनुबीज चेन से जुड़े किसी भी टोकन लॉन्च, फंडिंग या अन्य महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट के लिए केवल ऑफिशियल अनुबीज चेन चैनल से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। देखिए वही बात आ गई ना, हम लोगों ने, मनीष जी ने शुरू में ही बोला था कि कुछ लोगों के साथ आज हो चुका है, उस पर हम लोग बात करेंगे अभी। बट यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण सावधानी आपको क्या बरतनी है। अनुबीज चेन से जुड़े किसी भी टोकन लॉन्च, फंड रेजिंग या अन्य महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट के लिए केवल ऑफिशियल अनुबीज चेन चैनल से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। अनऑफिशियल सोर्स पर सर्कुलेटिंग किसी भी क्लेम को बिना वेरिफिकेशन के सही ना माने और फेक इंफॉर्मेशन तथा संभावित फाइनेंशियल रिस्क से सावधान रहें। साथ मिलकर हम यूजर्स के हितों की रक्षा करते हैं और एक हेल्दी, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म वेब3 इकोसिस्टम बनाने में योगदान दे सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझनी है और आगे हम लोग और जो अपडेट है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो एक ये अपडेट था जो अभी 10 घंटे पहले आया है, और अभी जस्ट 6 घंटे पहले का ये जो अपडेट है, जो यहाँ पे देख सकते हैं, टेम्पल रेट इज कमिंग सून। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। ये भी उसी से रिलेटेड है, इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं आपको। जो गो प्ले वाला ही उसका और कुछ अपडेट उसमें और क्या किया गया है। तो टेम्पल रेट जल्द आने वाला है। गो प्ले वेब3 अनोबीज चेन द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया पहला गेम अब आने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है 25 ग्रिड्स, 60 सेकेंड मल्टीपल एसेट, 1 विनर। तो ये गेम अनोबीज मिननेट पर बनाया गया है और इसमें कुछ खास फीचर है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबली फेयर, हर गेम का रिजल्ट ब्लॉकचेन पर वेरीफाई किया जा सकता है। यानी हर गेम का जो रिजल्ट होगा वो ऑन चेन वेरीफाई किया जा सकता है, यानी गेम के आउटकम को ऑन चेन चेक किया जा सकता है। मल्टी एसेट सपोर्ट, इसमें डाई, एयूजी, गॉड टू पोल और अन्य एसेट को सपोर्ट करने की बात कही गई है। नॉन नॉन कस्टोडियल, आपके एसेट को प्राइवेट कीज पर आपका ही कंट्रोल रहेगा। यानी आपके जो एसेट है और प्राइवेट कीज में आपका ही कंट्रोल रहेगा। प्लेटफॉर्म आपके एसेट्स को अपने पास कस्टडी में नहीं रखता है, यानी अपनी कस्टडी में नहीं रखता है। आसान भाषा में 25 ग्रिड्स होंगे, गेम सिर्फ 60 सेकेंड का होगा और अंत में एक विनर होगा। ये टर्बो सिस्टम गेम वर्स का हिस्सा है। यानी ये टर्बो सिस्टम गेम वर्स का हिस्सा है जहां गेमिंग, ब्लॉकचेन और वेब3 टेक्नोलॉजी को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं, थोड़ा सा और इसको अच्छे से करते हैं। ये चीज मुझे भी नहीं क्लियर हुई, तो इसको फिर से एक बार चैट जीपीटी पे करते हैं। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ था डाई, एयूजी, गॉड टू पोल और अन्य एसेट को सपोर्ट करने की बात कही गई है।
इसका आसान मतलब है कि टेम्पल रेड में सिर्फ एक ही एसेट का इस्तेमाल जरूरी नहीं होगा। गेम के रूल्स के अनुसार खिलाड़ी को डाई, एयूजी, जीओटी, पोल टू जैसे अलग अलग सपोर्ट क्रिप्टो एसेट के एंट्री, पेमेंट या गेम रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने की सुविधा मिल सकती है। उदाहरण के लिए डाई एक स्टेबल क्वाइन है, पोल पॉलीगॉन का इकोसिस्टम का टोकन है, एयूजी गॉट टू यानी अनाउंसमेंट में बताए गए इकोसिस्टम एसेट। तो अन्य एसेट भविष्य में और टोकन भी इसमें जोड़े जा सकते हैं, और भी टोकन इसमें जोड़े जा सकते हैं। जैसे स्टेबल क्वाइन डाई दिख रहा है तो स्टेबल क्वाइन ए भी हो सकता है ना। उस तरीके से भी अन्य एसेट भविष्य में टोकन जोड़े जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, मल्टी एसेट सपोर्ट का मतलब अपने आप यह नहीं है कि हर टोकन के सीधे गेम खेलना या रिवॉर्ड लेना संभव होगा। कौन सा एसेट किस काम के लिए इस्तेमाल होगा, मिनिमम अमाउंट क्या होगा और रिवार्ड किस एसेट में मिलेगा, या फाइनल गेम रूल्स से ही स्पष्ट होगा। तो जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ तक का अपडेट कितने लोगों को समझ में आया कि इकोसिस्टम में क्या क्या अपडेट हो रहा है? एक बार आप अपने रिएक्शन भी दे सकते हैं अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मेन टॉपिक मैं खुद कह रहा हूं कि मेन इस पूरे इकोसिस्टम का मकसद क्या है कि एलजीएनएस का यूज केस बढ़ाना। एलजीएनएस के यूज केस पे वो सारी चीजें हो रही है। तो चलिए, अच्छा अभी हम लोग बात कर लेंगे कि और क्या अपडेट है यहाँ पे। तो अभी एक अपडेट और आया था जिसपे हम लोग बात करेंगे। हाँ, ये था, ये 2 दिन पहले का है, इस पे भी जरूर बात किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी हम लोगों ने देखा था हफ्ते पहले कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने देखा था, मतलब कुछ दिन पहले, यानी 1-2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले हम लोगों ने देखा था। तो इसका रिजल्ट कुछ और था। आप इसको देख सकते हैं, 22 अगस्त अनोबीज मिनट हिट्स न्यू ऑल टाइम हाई। तो इसको जो है, ये यहाँ पे आ चुका है। देखिए, अनोबीज चेन ने बनाए ऑल टाइम हाई हिट्स 22 अगस्त 2026 तक, यानी 22 अगस्त तक का ये दिया हुआ है डिटेल। 22 अगस्त तक इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, यानी 22 अगस्त 2026 तक अनोबीज चेन का मेननेट लगभग 137 दिनों से लगातार चल रहा है। यानी 8 अप्रैल को शुरू हुआ, 137 दिनों से लगातार चल रहा है। और अब यह हर दिन 10 लाख ट्रांजेक्शन वाले नए चरण में पहुंच चुका है। लेटेस्ट मेननेट डेटा क्या है, टोटल ट्रांजेक्शन एड्रेसेस कितने हैं, यानी 15.61 मिलियन। टोटल ट्रांजेक्शन कितने हैं, 74.73 मिलियन का है। 24 घंटे के ट्रांजेक्शन 1.07 मिलियन, यानी अभी लगभग 5-6 दिन पहले या शायद एक वीक पहले, एक हफ्ते पहले हम लोगों ने देखा था तो ये 1 मिलियन को टच कर रहा था। जो 24 घंटे का ट्रांजेक्शन है अनोबीस का, वो 1 मिलियन को केवल टच कर रहा था और थोड़ा सा नीचे ही था, 1 मिलियन टच कर रहा था। और अभी ये इतना बढ़ चुका है करीब 1 वीक में। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अकाउंट्स 9,40,000 अकाउंट हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 13,000 प्लस हैं यहाँ पे। डाई ट्रांसफर 2,50,149 के आसपास का हो चुका है डाई ट्रांसफर। ब्लॉक टाइम लगभग 1 सेकेंड है ही है। एवरेज गैस फी यहाँ पे दिखा रहा है 0.01 से कम है। तो इसको जो है, अनोबीज चेन अनोबीज चेन पर यूजर्स और ट्रांजेक्शन लगातार बढ़ रहे हैं। अब नेटवर्क पे हर दिन 10 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। और अभी हम लोग बात करेंगे एक जो जिसपे हम लोगों ने शुरू में ही बात किया था। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है और कई जगह पे ये इस तरीके का, ये कौन सा हब वाला है, ओरिजिन हब है।
और ओरिजिन हब पे ही जो है कुछ ऐसी भी न्यूज आई थी जो शायद अभी है या डिलीट हो गया, मैं एक बार देख लेता हूँ। डिलीट कर दिया सर। डिलीट हो गया ना? हाँ, वो स्कैम था। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ पे सारे जो न्यूज आते हैं वो सारे जो है गलत ही आते हैं, लेकिन आपको समझना ये है कि आपको जो है ये समझना है कि जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी चीजें आ रही हैं वो सारी जो है क्या कहते हैं, सारी ऑथेंटिक नहीं है। है ना? तो सारी चीजें जो है ऑथेंटिक नहीं है, कुछ यहाँ पे न्यूज सही भी आती है, लेकिन आपको ऑन चेन वेरीफाई करना है, और आपको जो है लगातार वहां देख के, अच्छा इससे पहले भी यहाँ पे आ चुका था, इससे पहले भी WANB को लेके यहाँ पे आया था, वो ओरिजिन हब पे ही आया था, और वो उस दिन वो मैसेज दिखा, उसके बाद वो डिलीट हो गया। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो है आपको एक एक चीज को ध्यान रखना है, बहुत ही आपको एकदम ईगल आई रखना है, देखते रहना है, एक एक अपना जो है एनालिसिस करते रहना है, चीजों को समझते रहना है। तो ये तो आज के अपडेट पे जो है बातचीत थी, और यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप अपने क्वेश्चन ले सकते हैं, मतलब अपना क्वेश्चन यहाँ पे रख सकते हैं, किसी का कोई डाउट हो। और प्राइस वगैरह को हम देख लेंगे, और मार्केट का क्या पोजीशन चल रहा है उसको भी देख लेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें प्राइस का, तो प्राइस तो नो डाउट बहुत एकदम बिल्कुल अपने बॉटम पे है, और वो सारी चीजें दिख रही हैं। और बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे ऐसा भी होगा कि उनका पोर्टफोलियो जो उनका है उससे कहीं कहीं जो है कम दिख रहा होगा। तो एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, प्राइस पे थोड़ा सा निगाह डाल लेते हैं, और लिक्विडिटी क्या है उस पे देख लेंगे। तो अभी जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे 1.11 चल रहा है, और बल्कि हम डेक्स टूल पे ज्यादा सही से दिखता है, क्योंकि यहाँ अनोबीस का भी दिख जाता है और पॉलीगॉन का भी दिख जाता है, तो डेक्स टूल से ही हम देख लेंगे। तो ये डेक्स टूल पे हम लोग आ चुके हैं, और डेक्स टूल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्राइस तो अभी 1.13 यहाँ पे जो है दिखा रहा है। बाकी आप यहाँ पे मार्केट कैप वगैरह देख सकते हैं, लिक्विडिटी देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी है यहाँ पे, तो लिक्विडिटी अभी भी बहुत बहुत है। जिस हिसाब से प्राइस जो है नीचे आया, उस हिसाब से यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी 130 मिलियन के आसपास की लिक्विडिटी अभी भी यहाँ पे है। और अगर हम अनोबीस पे जाए तो लगभग $200 मिलियन का लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी के मामले में, और ये लिक्विडिटी एक अलग फंड है, और इसके साथ में जो ट्रेजरी बैकअप है, ट्रेजरी जो फंड है वो भी ऑलरेडी बहुत, मतलब बहुत एक हैंडसम अमाउंट है, 5,000 मिलियन डॉलर से ऊपर का जो ट्रेजरी बैकअप है उसका। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। तो एक चीज और समझनी है कि प्राइस वगैरह तो खैर एक एक जो है प्राइस को तो कोई नहीं रोकता, प्राइस वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन आपको फंडामेंटली बहुत सारी चीजें आपको समझनी है कि फंडामेंटल वाकई में बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। और चूंकि ये जितने भी प्रोजेक्ट इसमें ऐड होते जा रहे हैं, ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं, इसमें गेमीफाई आ रहा है, इसमें जो है टैप ओएस आ रहा है, इसमें जो है लेयर जीरो आ रहा है, तो ये सारी चीजें क्या देख के आ रहे हैं। मैं एक बात और करना चाहता हूं कि ये सारी चीजें देख के क्या आ रहे हैं, ये सारी चीजें वो देख के नहीं आ रहे हैं। आपके सिस्टम में जो एक बहुत बड़ा फंड पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजरी, जो शायद आज किसी प्रोजेक्ट के पास नहीं है, जो शायद आज किसी प्रोजेक्ट के पास नहीं है इतना बड़ा ट्रेजरी बैकअप। तो वो सारी चीजें, जो सारे इकोसिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो कहाँ से क्या देख के आ रहे हैं, वो जो है आपका
प्रोजेक्ट वाकई में बहुत बड़ा है, ये जो ओरिजिनल जीनस है। लेकिन जो लोग फंडामेंटली इसको समझ रहे हैं वो फंडामेंटल समझ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, नो डाउट जिनका भी फंड यहाँ पे बहुत बड़ा फंड लगा हुआ है और हम सभी का लगा हुआ है, तो हम सभी लोगों को है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग डाल भी रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बाइंग भी हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कि ये रिस्क रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी, और ये हम लोगों ने ब्लॉकचेन से भी वेरीफाई किया है कि ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे भी है और ट्रेजरी लगातार बढ़ रहा है। आप यहाँ देखिए 7 दिन का ये रिकॉर्ड दिखा रहा है, 7 दिन का, यानी 17 अगस्त को क्या था ये 48,017, यानी शुरू के 4 डिजिट अगर ले तो 4,817, शुरू के 4 डिजिट ही लेते हैं। और शुरू के 4 डिजिट अगर यहाँ ले 5142, तो 5142 से 4817 माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि लगातार ये बढ़ भी रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे रनवे अवेलेबल, 393 दिन का रनवे अभी भी अवेलेबल है, यानी कि आज से सिस्टम में कोई बाइंग ना हो, कोई भी नया आईडी ना लगे, कोई भी नया बाइंग ना हो, कुछ भी ना हो, तो ये इकोसिस्टम 393 दिन तक आपको जो है आपका स्टेकिंग का है, आपका स्पाइडर रिवॉर्ड है, जो भी आपका रिवॉर्ड है वो सारे रिवॉर्ड 393 दिन तक ये दे सकता है। ये इसका रोड मैप रनवे अवेलेबल है और रनवे भी लगातार बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं रनवे, तो ये पूरा रनवे दिखा रहा है ना, तो ये रनवे भी आप देख सकते हैं। और अगर बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, बहुत अच्छी चीजें। एक वीडियो दिखा के मैं आगे का सेशन को जो है हैंड ओवर करूंगा आज के होस्ट को हमारे, और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन भी ले लूंगा। एक वीडियो है, और वो वीडियो कहाँ पे मिले कहाँ पे मिलेगा आपको, ये भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन इसका असली मतलब क्या हुआ? अक्सर आपने सुना होगा कि अनोबीज ब्लॉकचेन ईवीएम कॉम्पेटेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? ईवीएम यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन्स, आसान भाषा में समझिए। ईवीएम कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि ब्लॉकचेन इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इकोसिस्टम के साथ कॉम्पेटेबल तरीके से काम कर सकती है। इसका फायदा है कि डेवलपर्स के लिए सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टूल और कई एग्जिस्टिंग वेब3 एप्लीकेशंस को उस इकोसिस्टम में बिल्ड या अडेप्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ईवीएम कॉम्पेटेबल का मतलब इथेरियम होना नहीं होता है। अगर आपको ब्लॉकचेन और अनोबीज इकोसिस्टम की ऐसे ही आसान और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो इम्पोर्टेंट अपडेट है आपसे मिस ना हो। थैंक यू। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल हो, हाँ, मैं जो टॉपिक था जो हब पे आया था जिसके लिए मनीष जी ने बोला था, उस पर 5 मिनट के लिए मैं बात कर लूंगा, क्योंकि वो था क्या, वो एएनबी टोकन को लेके आया था। जो एएनबी टोकन मतलब वहां पे एक अपडेट आया कि एएनबी आ चुका है, एएनबी जो कॉइन है वो आ चुका है, और वहां पे हब वाले पे जो है ये अपडेट आया, और बहुत सारे लोगों ने बाइंग शुरू कर दी, और $1,000 से लॉन्च हुआ, तुरंत $1,150 भी पहुंच गया। लेकिन मनीष जी का मुझे कॉल आया, और भी टीम से कई लोगों का कॉल आया, लेकिन एक चीज थी, जैसे एक अपडेट है जो अभी ये प्ले टू को क्रिएट, ये आपको सल्यूट ओरिजिन पे भी पड़ा हुआ है, अनोबीस पे भी पड़ा हुआ है। तो आपको कोई भी अगर इस तरीके का मैसेज आता है या कुछ भी आता है तो आप सैल्यूट ओरिजिन जो ऑफिशियल हैंडल है वहां पे जो है जाइए, एनओबीज पे जाइए, ये 2 जगह से चेक करिए। बाकी कहीं के भी एक्स हैंडल और कहीं से भी आप ना लीजिए, क्योंकि एक बार WNB के टाइम में भी लोगों ने बहुत स्कैम का शिकार हुए, और
अभी एएनबी आज सुबह आके और अभी तक जा चुका है। तो जब भी वो आएगा, एक टॉपिक ये भी आ रहा था, और जो भी लोग जूम मीटिंग में रेगुलर है, जो भी लोग जूम मीटिंग में रेगुलर है, उनको पता है कि एएनबी आएगा तो स्टेबल क्वाइन ए से आएगा, उसकी बाइंग होगी जो एलजीएनएस को बर्न करके ए तैयार होगा और ए से एनबी मिलेगा। ऐसा जो भी लोग रेगुलर मीटिंग में है उन सभी को पता है। लेकिन जो मीटिंग में नहीं है उनको पता नहीं है, क्योंकि उसका एएनबी का क्या डाई से आया था, डाई से खरीदने का आया था। तो बहुत सारा डाई वो स्कैम करके जा चुका है। तो आप ऑफिशियल अपडेट पे ध्यान बना के रखिए। ये 9 बजे का जो सेशन है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी अपडेट आते हैं वो सारे अपडेट पे आपसे बात करें। बाकी कैलकुलेशन है और स्मार्ट कॉन्टेक्ट वेरिफिकेशन है और आपका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रहती हैं। तो ये सारी चीजों को आप अपनी टीम में अपने लोगों तक, और वो सभी लोग जो ओरिजिनल जीएनएस अनोबीज ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, इनका उनका यहाँ पे स्टेकिंग है या इस तरीके की जानकारी रखते हैं, उन सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस इंफॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प हो रही है, तो आप उन लोगों को भी हेल्प करें। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जूम मीटिंग में जो भी लोग हैं रहते हैं रेगुलर, उनके साथ कभी स्कैम नहीं होगा, क्योंकि वो अपडेट रहते हैं। और वो, देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आपको किसी के कहने पे नहीं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो किसी के कहने पे यहाँ पे पैसा लगा देते हैं या इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो लोग हमेशा जो है स्कैम का शिकार होते हैं। लेकिन जो समझते हैं, खुद वहां से सुनते हैं और उसको ऑन चेन खुद वेरीफाई करते हैं, ऑन चेन चेक करते हैं, उनके साथ कभी दिक्कत नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का यहाँ तक इस सेशन में बने हुए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई भी अपनी शेयरिंग देना चाहता है आज की सेशन से रिलेटेड, कोई अपना फीडबैक देना चाहता है, कुछ शेयरिंग देना चाहता है। अर्पण राय जी जो है, एक यहाँ पे चैट बॉक्स में उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि 360 डेज में जो स्टेकिंग का दे रहा है वो 1.35% दे रहा है। तो अर्पण राय जी, इतना बहुत बारीक कैलकुलेशन में नहीं करता हूं मैं, डायरेक्ट जो है सर यहाँ पे देखता हूँ जो जो 1.44 दिखा रहा है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको फिर से दिखा देता हूं, और संभवतः उसी के हिसाब से आता है। अब वो उतना 0.5 का मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। और यहाँ पे देखिए, ये जो दिखा रहा है अर्पण जी, इसी के हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ। और इतना मैंने बारीक अभी जोड़ा नहीं है। आपका शायद उस पे भी मैसेज आया था, यूट्यूब पे भी मैसेज आया था, या पर्सनल आपने व्हाट्सएप पे किया था, आई थिंक। हाँ, पर्सनल आपने व्हाट्सएप पे किया था। तो उतना कैलकुलेशन तो मैंने नहीं किया, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। और क्या क्या ये 360 डेज में और नॉर्मल जो स्टेकिंग है, फ्लेक्सिबल स्टेक में, इसमें कुछ परसेंटेज डिफर कर रहा है क्या? अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे फिर उसको नोट करके मैं कैलकुलेशन करूंगा। और अगर आपने किया हुआ है तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं, आप करके दिखा सकते हैं। एक बार आप अपना हैंड रेज कर दीजिए, अगर आपने किया हुआ है तो मैं आपको को होस्ट बना देता हूं। आप जो है कैलकुलेशन अपना करके स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। सर जी, नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? सर, अभी तो कल से मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ और मेरा 360 डेज में जो मेन एलजीएनएस उसका 0.14% करके मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो तो मेरा रिवॉर्ड 6 आवर पे नहीं आ रहा है। सर एक जीरो आइडिया दीजिए पॉइंट कितने वन एलजीएस। जी जी जी। सर हाँ सर, बोलिए, मैं कंटिन्यू करिए। सर सर मैं तो खुद रिसर्च करके और कैलकुलेशन करके ही देख रहा है। मेरा वॉलेट एंड मेरा पापा की वॉलेट दोनों ही चेक कर रहा है, कर चुका है। तो 0.1335 पा रहा है सर। थोड़ा सर ओके, आप। यानी
ओके अर्पण जी, 0.1335 आ रहा है, यानी कि 0.65% कम आ रहा है। है सर, लेकिन ये सर। सर कोई कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार देख लूंगा। अब आपने कैलकुलेट किया होगा तो वही आया होगा। मैंने इतना बारीक वहां पे कैलकुलेशन नहीं किया है, बट कोई दिक्कत नहीं। वहां पे जितना आपका आ रहा है 0.1335, इसका आधा कितना होता है? इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा? यस सर। इसका हाफ आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, तो वो तो फ्री में मिल रहा है, उसका तो एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया गया है। जीरो पॉइंट तो जीरो सिक्स मैं देख परसेंट लूंगा, सर। उसके लिए कैलकुलेशन करके देख लूंगा। ठीक है सर। थैंक जीरो यू। पॉइंट कितना हुआ? थैंक यू सो मच जीरो पॉइंट अर्पण जीरो जी। सिक्स और सर। 0.06? हाँ सर। तो 0.06 आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहा है, तो थोड़ा सा उधर कम हो गया, कोई बात नहीं। आप खुश हो जाइए इस बात के लिए कि 0.06 तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में दे रहा है ना। हाँ और सर। बाकी इसको इस पे मैं कैलकुलेट ठीक है करूंगा सर। मैं खुद से। थैंक यू सो मच। मैं इस पे खुद से कैलकुलेट करूंगा, और कल या परसों जिस दिन मेरा सेशन होगा तो मैं उसको और अच्छे से डिफाइन करूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। और मैम ने ये मुस्कान शर्मा मैम ने यहाँ पे रिप्लाई किया हुआ है, 360 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में डेली 1% इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, तो लगभग जो आपका ये 14% आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पे 0.14 से अगर कैलकुलेट करें तो इंटू चार चार बार मिलता है, तो 0.6 ये हो गया। और इसका हाफ जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आता है। और अगर हम उसको प्रिंसिपल भी ऐड कर दें तो 1% से ज्यादा हो जाता है वो। अगर वो प्रिंसिपल भी ऐड करें तो 1% से ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर इसका हाफ करें हम, यानी कि इंटू टू, नहीं, यानी जीरो जीरो 0. इसका हाफ जो भी है, वो इसका हाफ जो है आपको इसका आधा आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आता है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगा। बाकी और किसी का कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो मैं हैंड ओवर करूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में बने रहने के लिए। और सबसे अच्छी बात, मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि इस सिचुएशन में, मतलब ये बॉटम वाली कंडीशन में भी आप लोग बने हुए हैं सिस्टम के साथ में और पॉजिटिव हैं। तो इस बात के लिए मेरा मेरा सैल्यूट है आप सभी को, कि मतलब इस कंडीशन में भी अभी मतलब प्राइस इतना नीचे है, नो डाउट, जिसका जो भी पोर्टफोलियो है कहीं ना कहीं कम है, या कह सकते हैं कि जिन्होंने बहुत पहले से जो है। थैंक यू सो मच अर्पण रॉय जी, थैंक यू सो मच आप सभी का, इसलिए कि आप लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक फ्यूचर के विजन के साथ यहाँ पे हैं। और अभी भी मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से प्रमोशन कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो इसका एडवांटेज तो मिलेगा ही। बशर्ते एक ही बात कहूंगा कि अभी प्राइस बहुत सही है ऑन चेन, क्योंकि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये किसी का मतलब कोई सेंटिमेंट पे नहीं चलता है। ये किसी के इमोशंस इसको नहीं पता है। इसको जो कोडिंग दी गई है, जो कोडिंग दिया गया है, उसी पे ये काम करता है, तो उसी के हिसाब से करेगा। और आज के सेशन के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना आपने टाइम दिया। और कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नई नॉलेज, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ओवर टू यू मनीष सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही